हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग। सो स्टार्ट लेते हैं विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। द वर्ड ऑडिट इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर। जो हमारा वर्ड है ऑडिट एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है सुनना। Auditing is the verification of financial position as disclosed by the financial statements। जो हमारी ऑडिटिंग है बेसिकली क्या है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको वेरीफाई कराना, उसकी वेरिफिकेशन करना, ट्रू एंड फेयर पोजीशन हमें बताना बिजनेस की। जो पहले ऑडिटिंग होती थी वो थोड़ा अलग होती थी। पहले जो बिज़नेस के अंदर जो हम ऑडिटिंग करते थे, जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम चेक करते थे टाइमली, वो थोड़ी अलग होती थी। पहले क्या होता था, बिज़नेस में एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता था। वो ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सुन के मीन्स जो बिज़नेस का ऑनर होता था वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जितने भी अकाउंट्स होते थे सब उसको पढ़ के सुनाता था और उसी के बेसिस पर ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता था। क्योंकि पहले जितना भी हमारा काम था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, पहले मैन्युअली ज़्यादा किया जाता था। बट अब ऑलमोस्ट जो हमारा सारा काम है, जितना भी हमारा सारा वर्क है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का, वो कंप्यूटराइज हो गया है। So auditing is a special and critical examination of books of accounts of a business organization conducted by a unbiased person। जो ऑडिटिंग है हमारी एक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स कि हम अपने अकाउंट्स को किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, टाइमली वेरिफिकेशन करा सकते हैं ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाय अ अनबाइज्ड पर्सन। एक अनबाइज्ड पर्सन मीन्स यहाँ पे जो ऑडिटर होगा वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। मीन्स हमारे बिजनेस के अंदर का पर्सन नहीं होगा, वो बिजनेस के बाहर से हम कोई पर्सन अपॉइंट करेंगे एज अ ऑडिटर। वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को टाइमली चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। अब इसमें बेसिकली ऑडिटिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को हम चेक करते हैं टाइमली। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसकी एक फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताते हैं। जो फेयर पोजीशन होती है, ट्रू एंड फेयर पोजीशन, वो बताते हैं ऑडिटिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये जितनी भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब हम ऑडिटिंग में ही वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। देखिए फर्स्ट है इसमें, ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। जो ऑडिट होता है, ऑडिटिंग होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको मीनिंग में क्लियर किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना, सिस्टमैटिक वे में मेंटेन किए जा रहे हैं वो नहीं, ये सब चेकआउट करना, ये होता है। देन नेक्स्ट इज़ audit is undertaken by an independent person or body of a person who are duly qualified for job। ऑडिट क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है उसके द्वारा किया जाता है। इंडिपेंडेंट पर्सन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई पर्सन जो कि एज अ ऑडिटर जिसे हम अपॉइंट करेंगे, वो आके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, ऑडिटिंग करेगा उनकी। हु आर ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, जो अपने जॉब में बहुत क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑडिट इज़ अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। सेम वही चीज़ देखिए, जो इंटरनल कंट्रोल होता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके हमारे बिजनेस में, उन सबको एक क्रिटिकल रिव्यू देती है। जो ऑडिटिंग होती है वो एक रिव्यू देती है, टाइमली मेंटेन करके रखती है उसकी एक फाइनेंशियल पोजीशन, एक ट्रू हमारे पास एक पोजीशन बताती है ऑडिटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑडिट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज़। जो ऑडिट है वो वाउचर की हेल्प से, वेरियस डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब देखिए वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स जिसमें
डेली टू डेली ट्रांजैक्शंस हम बिज़नेस की रिकॉर्ड करते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शन जो हमारी रिकॉर्ड होती है, पहले वो वाउचर्स में होती है, देन उसके बाद हम उसके जर्नल्स बनाते हैं, देन उसकी पोस्टिंग हम लेजर्स में करते हैं, देन उसके बाद उसकी पोस्टिंग फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसके बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं, तैयार की जाती है। सो जो ऑडिटिंग होती है विदाउट वाउचर्स हम नहीं कर सकते। हमें उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक लीगल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ऑडिटिंग करने के लिए। Next is auditing is a verification of the result shown by the profit and loss account and the state of affairs as shown by the बैलेंस शीट। जो एक ऑडिट है हमारा, ऑडिटिंग है हमारी, ये वेरिफिकेशन है जो भी रिज़ल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को चेकआउट करने के बाद जो हमारे वेरियस रिजल्ट्स आते हैं, जो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है वो किसके बेस पर की जाती है, उसके रिजल्ट्स के बेस पर। ठीक है, तो जो ऑडिटिंग है वो हमारी एक तरह से इस चीज़ की वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब देखिए, ऑडिटिंग हमने पढ़ा, मीनिंग इसका, फीचर्स इसके पढ़े हमने। अब एलिमेंट्स मीन्स कि ऑडिटिंग में क्या क्या चीज़ और इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ऑडिटिंग है एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा की जाती है। इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पर्सन नहीं होता है। हम ऑडिटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन से करवाते हैं। मींस जो इंडिपेंडेंट होता है और अपने काम में बहुत क्वालिफाइड होता है, प्रोफेशनल होता है, उसे हम एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और अपने वर्क को, ऑडिटिंग को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कराते हैं टाइमली। नेक्स्ट एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, अब ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिटिंग किस चीज़ की करेंगे, हम ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेंगे। ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रख सकते हैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी प्रॉपर चेकिंग करना, इंस्पेक्शन करना टाइमली। ठीक है, सो जो ऑडिटिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जाती है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। ऑब्वियसली वेरिफिकेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे जो टाइमली प्रिपेयर किए जाते हैं, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फर्दर आगे बैलेंस शीट, इन सब की एक वेरिफिकेशन करना ऑडिटिंग में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है पीरियड। अब देखिए, जो हमारी ऑडिटिंग होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड में की जाती है। मीन्स अब स्पेसिफिक पीरियड लाइक फाइनेंशियल ईयर हम कह सकते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है हम वो भी कह सकते हैं कि ऑडिटिंग हमारी फाइनेंशियल ईयर के अंदर की जाती है। एक स्पेसिफिक पीरियड होता है ऑडिटिंग को करने का। देन नेक्स्ट इज़ वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट। फीचर्स में भी हमने ये पॉइंट रीड आउट किया था। मीन वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट जो हमारी ऑडिटिंग होती है वो वाउचर के बेसिस पर, वेरियस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हम कर सकते हैं। अब वाउचर्स, इसमें मैंने आपको बताया था, जो जिसमें हम बिज़नेस से रिलेटेड डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे वाउचर्स होते हैं। और विदाउट वाउचर्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम फर्दर आगे जर्नल या लेज़र में हम पोस्टिंग कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास कोई एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। कोई भी चीज़ अगर सपोज़ करिए हमारे बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक, तो वो ट्रांजैक्शंस हम पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। पहले हम एज अ रफ़ व्यू अगर हम देखें तो पहले एज अ रफ़ बना रहे हैं, देन उसके बाद हम उसकी पोस्टिंग जर्नल्स में करेंगे, जर्नल से देन हम उसकी पोस्टिंग लेजर्स में करते हैं, लेजर से फर्दर हम ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट। तो ये सब क्या है, इसका एक रिव्यू कहाँ से तैयार होता है, वाउचर से तैयार होता है। विदाउट वाउचर्स हम ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब जो ऑडिटर होता है बिज़नेस में, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, मींस कि जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए, अगर उससे वो इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल रही है, तो ऑडिटर को क्या है, एक राइट है कि वो किसी भी टाइम बिज़नेस के ऑनर या बिज़नेस के जो भी बिज़नेस में इंक्लूड पर्सनस हैं, इन्वॉल्व पर्सनस हैं, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सप्लेनेशन ले सकता है। किसके रिगार्डिंग, जो भी हमारे बिज़नेस में ऑडिटिंग हम जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करा रहे हैं या किसी भी चीज़ की हम ऑडिटिंग करा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब जो हमारी
ऑडिटिंग है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होती है, लीगल इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इसके अंडर हमारी जो ऑडिटिंग है वो की जाती है। लास्ट इज़ साइंस एंड आर्ट। अब देखिए जो ऑडिटिंग है वो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी साइंस भी है और हमारी आर्ट भी है। ऑडिटिंग इज़ अ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब देखिए ये साइंस कैसे है, जो हमारी ऑडिटिंग है उसको हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी साइंस है, क्योंकि इसमें जितने भी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं ना वो हमें अचीव करने होते हैं। हमें पहले से ही हमें पता होता है कि हम ऑडिटिंग अगर हम करा रहे, सपोज़ करिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की किसी की ऑडिटिंग करा रही हूँ, तो मुझे पहले से ही क्लियर होगा मेरे माइंड में कि मैं ऑडिटिंग क्यों करा रही हूँ। सो इस तरह से हम ये चीज़ हम कह सकते हैं कि जो साइंस है वो एक जो ऑडिटिंग है वो एक साइंस है, क्योंकि ये इसके स्पेसिफिक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हमें अचीव करने होते हैं। देन ऑडिटिंग इज़ एन आर्ट। अब हम ये भी ठीक है कि जो हमारी ऑडिटिंग है वो आर्ट है। आर्ट कैसे? इट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट ऑल्सो गाइड्स अस एज टू हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। ये आर्ट इसलिए है क्योंकि ये हमें ये भी बताती है कि जो हम ऑब्जेक्टिव हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हमने जो सेट करके रखे हुए हैं उनको हम कैसे अचीव करेंगे। मीन्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अपने इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाएंगे, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी हम करेंगे वो जो होती है हमारी आर्ट होती है, और जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं हमारी साइंस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ऑडिटिंग है वो साइंस भी है एंड एज वेल एज आर्ट भी है।